हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2024 का मेंस का स्पेशल जीके का एमसीक्यू बैच जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये जीके स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स का एमसीक्यू बैच है जो कि 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मार्क्स वेटेज डिस्कस करेंगे, कोर्स के हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, हम लोग टाइमिंग ऑफ क्लास करेंगे, वैलिडिटी कि कब तक रहने वाला है, कोर्स का फी क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्पेशल ऑफर क्या रहने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स जो सीजीएल प्री मेंस वाले बैच में थे उनके लिए क्या स्पेशल ऑफर रहेगा, और स्टूडेंट्स के क्या डाउट है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके मेंस को देखते हुए जो है ये बैच लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार वेटेज को देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ है एसएससी का 2018 से लेकर 2024 तक का। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्राफ से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ एंशियंट हिस्ट्री है। एंशियंट हिस्ट्री से 475 क्वेश्चन जो है अब तक पूछे गए हैं एसएससी 2018 से लेकर 2024 के बीच में। ये चार्ट आपको बताना इसलिए जरूरी है ताकि जो है आपको आइडिया लगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, वहीं देखिए, मेडाइवल से 396 क्वेश्चन और मॉडर्न से 698 क्वेश्चन और वर्ल्ड हिस्ट्री से 38 क्वेश्चन। तो इससे हमको ये पता चल गया कि वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज बहुत कम है, ये नहीं पढ़ना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन देखिए, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, पॉलिटी से देखिए, तो पॉलिटी से 1015 क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, 1015 क्वेश्चन, तो इसका मतलब इसका भी वेटेज अच्छा खासा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो 622 क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड हिस्ट्री तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, अगर हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 835 क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी से भी जो है 1500 क्वेश्चंस के आसपास पूछे गए हैं, 1500 क्वेश्चन। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन। और हिस्ट्री का भी अगर आप काउंट करेंगे तो 6 4 10 14, यहाँ भी 1500 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया है हिस्ट्री से। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1029 क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है कुछ सिमिलर है। ओके, फिजिक्स की बात करें तो 682 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 839 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 1279 क्वेश्चन। इसका मतलब अगर आप देखेंगे 20 26 2700 क्वेश्चन जो है केवल साइंस सेक्शन से पूछा गया है। समझ रहे हैं आप, साइंस सेक्शन से 2700 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इधर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से कितना हो गया, 15 15 30, और 4000 क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, है ना, और पॉलिटी से। ओके, इकोनॉमिक्स से 1000 क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ देखिए ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज, यानी यहाँ स्टैटिक जीके की बात हो रही है, और स्टैटिक जीके से 1700 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मतलब स्टैटिक जीके का भी वेटेज अच्छा खासा यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके अलावा इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से 418 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर से 395 क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इस तरीके से देखिए पूरा चार्ट है। अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन से अगर क्वेश्चन आए हैं तो वो है आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा खासा आया है, यानी हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए स्टैटिक जीके। ओके, उसके बाद देखिए दूसरा प्रायोरिटी जो है वो हमारा बायोलॉजी होना चाहिए, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो दूसरे नंबर का है। थर्ड पे आता है आपका इकोनॉमिक्स। ओके, थर्ड पे इकोनॉमिक्स पे आपको फोकस करना है। फोर्थ पे है आपका इंडियन पॉलिटी। एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडर्न, ये अलग अलग चार्ट में है। ओके, उसके बाद फिफ्थ प्रायोरिटी जो है वो आपका यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से होना चाहिए। फिजिक्स से भी नहीं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है तो सिक्स प्रायोरिटी यहाँ पर। सेवेंथ यहाँ हो गया, ज्योग्राफी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। कुल मिलाकर देखिए, हमें ये समझ में आ रहा है इस डाटा को देखने से कि हमें सबसे ज्यादा फोकस पहले हिस्ट्री पे करना है।
है ना, सॉरी हिस्ट्री कह रहे हैं, स्टैटिक जीके पे हमें सबसे ज्यादा पहले फोकस करना है, स्टैटिक जीके। दूसरा हमारा फोकस करना है हमें साइंस सेक्शन पे। तीसरा फिर हमें हिस्ट्री पे करना है। चौथा हमें फिर ज्योग्राफी पे करना है। पांचवा हमें फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सबको करना है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि अब जब आप तैयारी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए क्यों ये बैच इंपॉर्टेंट है, क्यों ये लाया जा रहा है रिवीजन बैच मेंस के लिए स्पेशल। इसके पीछे का दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि आप लोगों ने प्री का एग्जाम दे दिया है और प्री के एग्जाम के लिए जो है आपने ये सारे चीज जो है पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सेक्शन, स्टैटिक जीके, ये सब आपने प्री के टाइम पे पढ़ा होगा। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि आप 70 से 80% चीजें तो आपने पढ़ लिया होगा, है ना। और मेंस के लिए आपको क्या करना है, मेंस के लिए अब आपको वापस से देखिए, प्री के एग्जाम के लिए तो आपके पास बहुत सारे टाइम रहते हैं, 6 महीना 7 महीने का टाइम रहता है। इसमें आप आराम से जो है इस टाइम पे आप पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेकिन मेंस के लिए क्या हमारे पास 6 महीना 7 महीना का टाइम रहता है क्या? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि मेंस के लिए तो हमारे पास मोटा मोटी 2 से 3 महीना, और इस 2-3 महीने में देखिए दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तो 2-3 महीना में आप फिर ये कैसे पूरा रिवीजन करेंगे? तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना है बहुत ही अच्छे लेवल पे। जब आप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो जितना भी कुछ आपने पास्ट में पढ़ा है वो सब आपका रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए ये बैच लाया जा रहा है ताकि एमसीक्यू के माध्यम से आपको सारे चीजों का रिवीजन कराया जाएगा। अब देखिए क्या है हाईलाइट कोर्स का, इस कोर्स में क्या होने वाला है। 2 अक्टूबर से जो ये बैच स्टार्ट हो रहा है उसके मेन हाइलाइट्स क्या हैं, तो चलिए हाइलाइट्स को देखते हैं आपको, और तब आपको समझ में आएगा कि क्या है इस कोर्स का हाइलाइट्स। सबसे पहले तो देखिए माइंड में हम लोगों को ये सोचना है कि 60+ हमें स्कोर करना है, और 60+ के लिए हमें जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, तो देखिए सिलेबस जो होगा वो अकॉर्डिंग टू मेंस एग्जाम पैटर्न पे आपको सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मेंस में आप जानते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि नहीं। मेंस में क्योंकि नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं उसमें तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में अगर आप देखेंगे ना तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ऑप्शन आपको स्टेटमेंट ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा और बोलेगा कि इनमें से क्या होगा आंसर। और स्टूडेंट्स को क्या है ना, आता हुआ क्वेश्चन इसमें गलत हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कहीं पे कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है जो समझ नहीं पाते हैं और वो ऑप्शन को गलत टिक करते हैं। तो आपको जो है इस स्टेटमेंट बेस्ड टाइप से जो है आपको जो है एमसीक्यू कराया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका प्रैक्टिस हो पाए इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो मेरा काम होगा कि मेंस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके लिए तैयार करना। ठीक है, जो ये बैच है वो लाइव होगा, लाइव क्लासेस चलेंगे और रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं इस लाइव क्लासेस का वो अवेलेबल होगा। ठीक है, तो रिवीजन आप कर सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो से। उसके बाद देखिए स्पेशल मेंस टाइप अपडेटेड क्वेश्चन होंगे, जितने भी पास्ट में जो एग्जाम हुआ है मेंस का उसके अपडेटेड क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, मेन हाइलाइट्स ये है कि 3000 से भी ज्यादा सिलेक्टेड मेंस टाइप क्वेश्चन कराया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है उन सबको स्किप करना है, उन सब क्वेश्चन को और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको जो है स्टेटमेंट बेस्ड में कन्वर्ट करना है और उससे जो है आपको प्रैक्टिस कराना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे इस बैच में। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि 1500 क्वेश्चन पूरे हिस्ट्री को मिला दें तो 1500 क्वेश्चन होता है। तो क्या ये 1500 क्वेश्चन जो है आप पढ़ पाएंगे इतने कम टाइम में? तो ऑब्वियस सी बात है आप इतना कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि यही अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब अराउंड आपके 9 से 10 हजार क्वेश्चन है। तो 10 हजार क्वेश्चन को आप कैसे जो है कि 2-3 महीना में आप पढ़ेंगे? ऑब्वियस सी बात है नहीं पढ़ पाएंगे, आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये बैच आपके लिए काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी 4-5 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और आप देखते ही हैं कि जो क्वेश्चन हम यूट्यूब पे भी करवाते हैं, बैच में भी करवाते हैं, वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मेरा काम क्या होगा, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10,000 में, है ना, 10,000 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से पूछ, इसी पैटर्न पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मुझे वो कलेक्ट करना है और आपको रिवीजन करवाना है। तो जैसे
हिस्ट्री में 1500 एमसीक्यू हैं, तो इस 1500 एमसीक्यू में से 500 एमसीक्यू प्लस का जो है आपको प्रैक्टिस कराना है। समझ गए? उसमें एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, इन सबको मिलाकर जो है ये 500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, है ना? उसी तरीके से पॉलिटी में 1000 क्वेश्चन है, तो 1000 क्वेश्चन से ले जो है आपको इस 1000 क्वेश्चन में से 300 क्वेश्चन प्लस जो है 300 क्वेश्चन प्लस इसका आपको प्रैक्टिस कराना है। आपका काम होगा कि आप घर पे जो है थ्योरी पढ़ेंगे, अपना रिवीजन करते रहेंगे थ्योरी में जो भी नोट से आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस तो आप खुद से नहीं कर पाएंगे। तो आपका काम होगा कि आप उन सभी चीजों को आप पढ़ेंगे खुद से, और फिर जब क्लास स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लगाना है अच्छे से और उसका रिवीजन करना है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन में हम आपको बताएंगे। फिर देखिए ज्योग्राफी के 1500 एमसीक्यू है, तो ज्योग्राफी के 500 प्लस क्वेश्चन जो है इस 1500 एमसीक्यू में से आपको करवाएंगे। इकोनॉमिक्स के 1000 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसमें से 300 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से करवाएंगे। साइंस सेक्शन में 2000 क्वेश्चन है, तो इस 2000 क्वेश्चंस में से जो है आपको 500 प्लस क्वेश्चंस का यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे। और स्टैटिक जीके 1700 प्लस एमसीक्यू है, तो इन 1700 एमसीक्यू में से 700 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है स्टैटिक जीके का आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है? अब स्टैटिक जीके में जितने भी टॉपिक्स आ गए आपके, चाहे वो डांस हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, है ना, फेयर एंड फेस्टिवल्स हो, टेम्पल्स हो, ये सब उसी में आ गया, और उसी सब से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर 700 एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए पढ़ाई में और मजा कब आएगा, क्योंकि एक तो जितने भी स्टूडेंट जो सीजल का एग्जाम दिए हैं और उनको ये लग रहा है कि हाँ उनका एक क्लियर हो जाएगा, तो वो तो काफी डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करेंगे। अब जैसे मान के चलिए क्लास में पॉलिटी कराया जा रहा है, तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ भाई पॉलिटी का क्लास स्टार्ट होगा, तो करीबन जो है 4-5 दिनों में जो है पॉलिटी आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, है ना? 4 से 5 दिन तो लग ही जाएंगे ये 300 का क्वेश्चन करवाने में। 5 दिन नहीं तो कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो आप क्या करेंगे कि ये 3-4 दिन आप खुद से पॉलिटी पढ़ेंगे, जहां से आपको पढ़ना है आप वहां से पढ़िए, जो भी यूट्यूब चैनल देखना है, जो भी बुक्स देखना है, पूरा उसके समझने का कोशिश कीजिए। और फिर जो है जब आप क्लास में आएंगे तो फिर आपको 300 जब क्वेश्चंस करवाएंगे और उसका तो एक्सप्लेनेशन भी आपको हम बताएंगे, तो आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे लेवल का, है ना? इस तरीके से आपको ना इंटरेस्ट भी जगेगा पढ़ने में, क्योंकि जीके को लेकर सब भागते हैं, है ना? और आपको करीबन 3-4 घंटे आपको जीके में देना, आपको खुद इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है? अब देखिए करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स के टॉप 300 एमसीक्यू करवाएंगे आपको, ठीक है? आप जानते हैं ना कि करंट अफेयर्स आजकल बहुत मतलब ऐसा पूछता है जो कि टीचर स्टूडेंट्स का टीचर भी कंफ्यूज रहता है कि कहाँ से पूछता है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि पिछले 2-3 साल मतलब 2022, 23, 24 ये 3 साल के जो 300 बेस्ट हो सकते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उसमें प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर लेंगे, जो भी पास्ट में एग्जाम हुआ है उन एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछा गया है उसको भी इंक्लूड करेंगे, और इस तरीके से टॉप 300 एमसीक्यू यहाँ पे करवाएंगे। ओके, तो मोटा मोटी आप देखेंगे तो 3000 से भी ज्यादा सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस होने वाला है आउट ऑफ 10,000 क्वेश्चंस। ओके, फिर जो भी क्लासेस होंगे उसका ई बुक आपको मिलेगा, ठीक है? क्लास पीडीएफ आपको मिलेंगे, और नो बुक्स एंड अदर कंटेंट नीडेड, मतलब ये क्वेश्चंस जितना आपको कराया जा रहा है इसके अलावा वैसे बेसिकली आपको कंटेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना डिट्टो इतना भी अगर आप करते हैं तो कोई अदर कंटेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, ठीक है? उसके अलावा 100 प्लस पोर्टल टेस्ट फॉर प्रैक्टिस दिया जाएगा। जैसे ये 500 क्वेश्चन है, तो ये 500 क्वेश्चन को जो है पोर्टल पे डाल दिया जाएगा, और आप जो है क्लास से भी एमसीक्यू कर सकते हैं और पोर्टल पे भी जो है आप टेस्ट दे सकते हैं इस तरीके से लैपटॉप पे बैठ के, ठीक है? उसके अलावा 20 एक्सपेक्टेड मेंस मॉक टेस्ट, ये सब तो आपके क्वेश्चन तो हो ही गए, इसके अलावा हम स्पेशल डिजाइन करेंगे आपके लिए 20 एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट का, ठीक है? वो हम लास्ट में करेंगे, एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले आपके लिए मॉक टेस्ट हम तैयार करेंगे और फिर आप इस मॉक टेस्ट को देंगे, ठीक है? तो ये पूरा चार्ट है, इस हिसाब से जो है हम यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये क्लासेस लाइव चलेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्योंकि आप लोगों ने प्री का एग्जाम दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी आएगा, तो मेंस के लिए आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और इसके लिए ये एमसीक्यू बैच इंपॉर्टेंट है। आपका काम क्या होगा, रिवीजन करना, और मेरा काम होगा अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाना, ताकि सब चीजें जो है बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। इसलिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिवीजन के लिए,
क्योंकि मुझे भी मालूम है थ्योरी तो होने वाला है नहीं इतने कम टाइम में सब कुछ, और थ्योरी भी करवाएं और इतना एमसीक्यू करवाएं तो इम्पॉसिबल है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या क्या कवर्ड हैं, तो स्टैटिक जीके है, उसके अलावा करेंट अफेयर्स है। बेस्ट क्वालिटी आपको क्वेश्चन मिलेगा, कंटेंट के लिए तो आप जानते ही हैं, तो बोलने की जरूरत है नहीं। उसके अलावा देखिए शेड्यूल क्या है, बैच का ये जो टाइमिंग क्या है, तो देखिए बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है 2 अक्टूबर से ही क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और टाइम रहने वाला है 9 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा टाइम आपने चुन लिया, 9 से 10:30 बजे, रात में हम लोग सो जाते हैं या उस वक्त आप मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, कोई जीएफ से बात करता होगा, कोई बीएफ से बात करता होगा, मतलब आप लोग ये कोई यूट्यूब देखता होगा। तो देखो बात ऐसा है क्योंकि ये मेंस का एग्जाम है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको दिन के टाइम में आपको डिस्टर्ब करे। डे टाइम में मैं किसी भी प्रकार का आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप सुबह में 6 बजे उठें या 5 बजे, जब भी आप उठते हैं उस समय से लेकर रात के 8 बजे तक आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, जीके पढ़ना है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका अपना एक टाइम टेबल हो कि मुझे सुबह में 6 बजे से ये करना है, 9 बजे से ये करना है, दिन के 12 बजे ये करना है, फिर दोपहर में 2 बजे ये करना है, शाम के 5 बजे से ये करना है। तो ये आपका रूटीन बना हो, इस हिसाब से अपना पढ़ाई कीजिए। जब आप पूरा दिन भर आराम से 6-8 घंटा पढ़ लेंगे, तब आप रिलैक्स होकर खाना पीना खाकर जो है आप 9 बजे क्लास में जब आएंगे तो आपको भी टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है, तो रिवीजन के लिए बेस्ट टाइम है, अच्छे से रिवीजन करके और आप फिर सो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये चीज होगा। और मेरा भी देखिए रात का समय रहेगा, तो रात के समय में क्या है कि एकदम खुलकर आपको पढ़ा सकते हैं, है ना। रात के 10, 10:30, 11, जितना भी टाइम लगे क्लास को कंप्लीट करने में उतना आराम से हम लोग पढ़ाई करेंगे। और दिन में जो है आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, तो दोनों का फायदा है। और क्लासेस जो है वो मंडे से लेकर सैटरडे तक चलेगा। ठीक है, संडे को जो है आपका पोर्टल पे टेस्ट अपलोड हो जाएगा, जितने भी क्लासेस होंगे उसके पोर्टल पे टेस्ट हो जाएंगे, आप पोर्टल पे टेस्ट दीजिए, जितने पीडीएफ्स हैं उससे आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब देखिए डेली क्लासेस का टाइमिंग तो 9 से 10:30 बजे रात का है। मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगा, और क्लास जो है वो आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप पे आप नहीं देख सकते हैं। अगर देखिए मोबाइल पे देखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि गूगल पे टाइप करना होगा क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन। क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन जब आप गूगल पे टाइप करेंगे तो एक पेज खुलेगा। उस पेज खुलते ही जो आपसे लॉगिन मांगेगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर के बाद आपसे मांगेगा ओआरजी कोड। और ओआरजी कोड क्या होता है, तो ओआरजी कोड होता है INCL। इसको डालेंगे, मोबाइल आपका लैपटॉप पे भी ये ओपन हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्लास का जो पीडीएफ होगा वो मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे व्यू आप कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा डाउनलोड अगर आप चाहते हैं करना तो डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट आउट के लिए फिर स्टूडेंट्स बोलेंगे, क्योंकि सबसे दिक्कत तो आ जाता है कि क्लास में फिर स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं सब प्रिंट आउट कराना है। तो देखो कितना प्रिंट आउट कराओगे। मेरा टारगेट ये है कि जो क्लासेस आपके रात से 10:30 बजे के 9 से 10:30 के बीच में जो क्लास होगा, तो मेरा ये है कि ये जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वो क्लास में ही आप याद कर लीजिए, या उसके नेक्स्ट डे आप जो है याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। फिर जब आप पोर्टल पे टेस्ट देंगे यहाँ से भी आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रिंट आउट में बहुत खर्चा आएगा, तो प्रिंट आउट के चक्कर में मत पड़िए, लेकिन हम क्लास का पीडीएफ फिर भी आपको दे देंगे डाउनलोड के लिए। ओके, और देखिए ऑब्वियस सी बात है पूरा वीडियो तो स्टूडेंट्स देखते नहीं है, और वो आधे वीडियो देखकर फिर उनको प्रॉब्लम होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो ये 9304772103 पे आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, तो कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप पे जो है आपका जो भी क्वेरी होगा उसको वहां पर रिजॉल्व किया जाएगा। समझ गए, तो ये नंबर नोट कर लीजिए। अब देखिए टेस्ट जो पोर्टल होगा वो आप मोबाइल पे और लैपटॉप पे दोनों पे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये फॉर्मेट रहेगा, जैसे एग्जाम में आप देते हैं टेस्ट उसी तरीके से यहाँ भी होगा। टाइमर आपका चलता रहेगा, प्रेशर आप पे बनता रहेगा, और आप जो है टेस्ट देते रहेंगे। तो देखिए लाइव क्लासेस से आपका रिवीजन होगा, फिर आपका पीडीएफ से रिवीजन होगा, और उसके बाद बैठकर आप फिर टेस्ट देंगे तो वहां से रिवीजन हो जाएगा। मतलब आप पूरा रिवीजन के मोड में ही रहेंगे आप। अब देखिए वैलिडिटी की बात कर लेते हैं कि वैलिडिटी कब तक रहेगा, तो ये 6 मंथ्स का वैलिडिटी रहेगा। अब क्योंकि 1 साल देने का कोई मतलब तो है नहीं,
1 ईयर का देने का क्या मतलब है? मेंस का एग्जाम अभी देखिए अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, किसी भी कंडीशन में मार्च से तो पहले आपका एग्जाम हो ही जाएगा। तो आराम से जो है दिसंबर में मोटा मोटी लगता है मुझे कि सीजीएल का मेंस का एग्जाम होगा, नवंबर में तो सीएचएसएल का एग्जाम होगा। तो यहाँ तक तो आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, नवंबर तक में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 3 4 5 क्लास अगर रह भी जाता है तो वो आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो दिसंबर तक में मेंस हो जाएगा, तब तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपके पास 3 महीना बचता है। अब कोई 3 महीना, अब इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम आएंगे, जीडी का एग्जाम आएगा, स्टेनो का एग्जाम होगा, और भी सारे एग्जाम होंगे, उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब अगर कोई बच्चा ये 3000 क्वेश्चन को अगर पूरा डिट्टो दिमाग में बैठा लेता है, तो फिर वो आने वाले 2025 में कोई सा भी एग्जाम देगा ना, उसको जीके के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जीके के लिए तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस तो यहीं पर हो जाएगा उनका, ठीक है। अब देखिए बात आएगा कोर्स फी का। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो स्टूडेंट्स को यहीं पर होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो चाहते हैं हर कुछ फ्री में हो जाए, है ना, क्योंकि वो जॉब के बाद सैलरी के लिए सबसे पहले एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कोर्स फी आते जो है उनको टेंशन हो जाता है। तो मेरा ऐसा कोर्स फी होता है कि कोई भी अफोर्डेबल कर सकता है, क्योंकि एक तरह से जो है कि जितने भी, क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम समझते हैं। तो कोर्स फी की बात करें तो कोर्स फी रहने वाला है 599। अब ये सुनकर तो आप पक्का मुझे बोल रहे होंगे कि सर इतना बात बोलकर 599 कोर्स का प्राइस बता रहे हैं। नहीं, आपके लिए कोर्स फी जो है केवल 299 का ही रहेगा, ठीक है। और ये जो वैलिड है ना, ये केवल 5 अक्टूबर तक रहेगा। क्यों 5 अक्टूबर तक रहेगा? क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि लिमिटेड सीट्स रहेगा, ठीक है। 500 स्टूडेंट्स का ही केवल ये बैच रहने वाला है। जैसे ही 500 स्टूडेंट्स होगा, ये अनपब्लिश कर दिया जाएगा, फिर आपको जो है नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 500 स्टूडेंट्स जो हैं ये आपके लिमिटेड सीट्स जो है वो रहेंगे। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है इस बैच को मतलब ले लेना है। तो 299 रुपीज जो है आपको इसके लिए देना पड़ेगा, ओके। वहां पर आप देख लीजिएगा बाई नाउ में आपको कितना रेट दिखा रहा है। लिमिटेड सीट्स रहेंगे, क्योंकि इस बार जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवाना है। तो ज्यादा स्टूडेंट्स रहने से भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो कम स्टूडेंट्स ही रहें, लेकिन अच्छे से उनका पढ़ाई हो, ओके। अब देखिए डाउनलोड कैसे करेंगे, इस बैच को कैसे इनरोल कर सकते हैं। तो एक तो इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करेंगे, आप बाई कर सकते हैं। नहीं तो आप पहले डाउनलोड करेंगे एसएससी क्रैकर्स। एसएससी क्रैकर्स जब आप डाउनलोड करेंगे तो नीचे में आप देखेंगे होम दिखाएगा, बैचेस दिखाएगा, कोर्स दिखाएगा। तो ये कोर्स पे आपको क्लिक करना है। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा, ये यहाँ पर ये वाला सीजीएल सीएचएसएल 2024 मेंस स्पेशल रिवीजन बैच। फिर आप इसको बाई कर लेंगे, ठीक है। जब आप बाई कर लेंगे तो कंटेंट सेक्शन में आपको सारे कुछ मिलने वाले हैं। जो भी लाइव क्लासेस होगा वो आपको लाइव क्लासेस के में शो करेगा। मतलब लाइव क्लासेस हुआ, अब इसका जो रिकॉर्डेड वीडियोस होगा वो आपको लाइव क्लासेस में मिलेगा। कंटेंट में जो भी कंटेंट ऐड होगा, जैसे कि क्लास का पीडीएफ जो है वो ऐड होगा। मैंने कंप्यूटर के लिए भी जो है यहाँ पर अपना एक ई बुक दिया है ना, जो कि बेस्ट है। कंप्यूटर का ब्रह्मास्त्र ई बुक मैंने यहाँ पर डाल दिया है ताकि आपको मिल जाए। तो 75 रुपीज नहीं, 125 रुपीज का ये कंप्यूटर का ई बुक है, और मैंने इस बैच में फ्री में आपको दे दिया है। मतलब अगर 299 में 125 आप माइनस करें तो ये आपका 174 का ही केवल बैच हो रहा है, समझ रहे हैं। तो 174 में आपको इतने सारे कुछ मिलेंगे। टेस्ट पोर्टल भी आपको मिलेगा। अब देखिए स्पेशल ऑफर जो है बैच स्टूडेंट्स का क्या रहने वाला है, क्योंकि जितने भी लोग जो पहले लिए हैं मेरा बैच, ठीक है, सीजीएल 2024 प्री प्लस मेंस का जो बैच मेरा लिए थे, तो उन पहली बात कि उन स्टूडेंट्स को ये बैच लेने की जरूरत नहीं है, ओके। मेरा पहला डिस्क्लेमर यही है कि वो बैच नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने इस बैच में ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया है सब कुछ। तो वो बैच नहीं ले सकते हैं, मतलब लेने की कोई जरूरत नहीं है ये वाला बैच। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोचेंगे कि नहीं, मेरा सीजीएल का जो है कि रिजल्ट आएगा और मुझे इस बार सीजीएल को क्रैक करना ही करना है। तो अगर कुछ मतलब अगर वापस से अगर कोई बैच लेना है तो वो आ सकते हैं, उनका वेलकम है। उनके लिए जो है स्पेशल ऑफर भी रहेगा। तो ये चीज जो है हम इस बैच वाले स्टूडेंट्स को बैच में ही बता देंगे, ठीक है। यूट्यूब पर हम इसको अनाउंस नहीं करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है इस
जो अपने पहले वाले कोर्स को लिया हुआ है उनके लिए हम लाइव क्लास करके और उनको हम बता देंगे कि उनके लिए क्या स्पेशल ऑफर है। और वही स्टूडेंट्स आए जिनका सीजीएल उनको लगता है कि क्लियर हो जाएगा और मेंस अगर वो चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए फिर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम ये चीज उनको बाद में बताएंगे, समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है आपको जितना चीज चाहिए था उतना मैंने आपको बता दिया है। बाकी फैसला आपको करना है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये बैच जो है लेना ही है। लेकिन ये है आपको लग रहा है पूरा वीडियो देखने के बाद कि हाँ, कि सर के यूट्यूब चैनल से जो है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर करते ही हैं, वीडियो सर डालते ही हैं, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है कुछ ना। और अगर मुझे और भी एक जगह पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे सर सिस्टमेटिक तरीके से फिर मेंस के लिए स्पेशल क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप इस बैच में आइए, आपका वेलकम है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है ना। और जहां तक बात रही ये बैच वाले स्टूडेंट्स का, तो वो हम लाइव क्लास लेकर आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, यूट्यूब पर हम इसको जो है रिवील नहीं करेंगे। तो 2 अक्टूबर से मिलते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है, नन वायलेंस डे होता है उस दिन, लेकिन हम लोग उस दिन वायलेंट करेंगे, उस दिन हम लोग वायलेंस करेंगे, समझ गए। बैलेंस करेंगे पढ़ाई करके। ओके। और फर्स्ट वीडियो जो होगा वो हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे। फर्स्ट वीडियो एक तरह से डेमो वीडियो समझिए आप इसको, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस हिसाब से क्लास में सर करवा रहे हैं, है ना। तो डेमो वीडियो हम फर्स्ट क्लास का वो हम डाल देंगे यूट्यूब पर, तब भी आप सोच सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि 299 का कोर्स है और इतने कम प्राइस में कोई भी टीचर जो है यूट्यूब पर आज के डेट में इतना अच्छा कंटेंट के साथ नहीं पढ़ा रहा है। बट आपके लिए हम ये सब करते हैं। और वैलिड ये 5 अक्टूबर तक रहेगा। तो और सीट भी लिमिटेड है इस बार 500 स्टूडेंट्स का। तो एक तो बैच वाले स्टूडेंट्स मुझे लगता है कम से कम 200-250 बच्चे का तो रिजल्ट आएगा ही आएगा प्री में। तो ये लोग तो पहले सीट्स यहीं पर आ जाएंगे जल्दी से जल्दी, तो बहुत कम ही स्टूडेंट्स बचेगा। तो ज्यादा लेट आप ना करें तो अच्छी बात है ना। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए वही अपना ऑल द बेस्ट रहेगा आप सबको।